नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे जय नमः। जिनेन्द्र। पहले हम स्तुति से स्टार्ट करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, धैर्य बुद्धि मन लगाकर वीर गुण गाया करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में रखे। भगवान हमारी लाज रखना आप ही के हाथ है, कर कृपा अति शीघ्र हमको शुद्ध बुद्धि दीजिए। प्रणाम। आज मेरा वीडियो ऑन नहीं होगा, आप सबको पनिशमेंट है। आप लोग वीडियो ऑन नहीं करते ना, इसलिए आज मेरा भी ऑन नहीं होगा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है। हाँ रेखा बहन। हाँ, मेरे यहाँ पावर कट है, इसलिए आज मैं आपको दर्शन नहीं दूंगी, ठीक है? हम लोगों ने अंतराय कर्म समझना शुरू किया था। अंतराय कर्म से हमारे साथ क्या क्या होता है वो जनरल हमने ऊपर ऊपर से समझा था। अब आज हम उसको डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट दानांतराय, दूसरा लाभांतराय, तीसरा भोगांतराय, चौथा उपभोगांतराय और 5वां वीर्यांतराय। शायद ये नाम आप सबने सुने हुए रहेंगे। फर्स्ट दानांतराय। आपकी शक्ति है, सामने लेने वाला इंसान भी हाजिर है, दान देने से क्या लाभ मिलता है ये भी आपको पता है। दान देने से क्या लाभ मिलता है वो भी आपको पता है। दान का फल क्या है वो भी आपको पता है। सब कुछ पता होने के बावजूद दान देने की इच्छा नहीं होती, तो इसको हम बोलेंगे कि इस इंसान को दानांतराय कर्म का उदय है। कपिला दासी, श्रेणिक महाराजा की दासी, जिसको भयंकर दानांतराय का उदय था। श्रेणिक महाराजा को प्रभु वीर ने बोला कि अगर नरक निवारणी है, उनका नरक का आयुष्य बंध चुका था, और श्रेणिक महाराजा ने बोला भगवान किसी भी तरह नरक का आयुष्य निवारो। प्रभु जानते थे एक बार बांध दिया है आयुष्य कर्म तो किसी भी हालत में वो अब चेंज नहीं हो सकता है, गति चेंज नहीं हो सकती। कृष्ण महाराजा का आप बोलेंगे कि कृष्ण महाराजा का हुआ था 7वीं से 4थी हो गई, वो गति सेम रही,
उनके शुभ भावों की वजह से जो 18,000 साधुओं को उन्होंने वंदन किया, वजह उनका सातवीं से तीसरी नरक आ। लेकिन नरक नरक ही रहे ना। अब श्रेणिक महाराजा का फिक्स हो चुका था कि जाना नरक में है। वो चाहते थे कि किसी भी प्रकार से मेरी नरक ना मिले, मुझे नरक में जाना ना पड़े। तो उस वक्त उन्होंने प्रभु वीर से कहा कि भगवान किसी भी प्रकार से मेरी नरक निवारिए। और भगवान ने उनको उपाय बताए। बीच में भी मैंने आपको बताया, तालसौरी कसाई के पास जो रोज 500 जानवरों की हत्या करता है, उसके पास हत्या करवाना एक दिन के लिए बंद करवा तो तेरी नरक टल जाएगी। पुण्या श्रावक की एक सामयिक लेके आ तो तेरी नरक टल जाएगी। उसमें एक ये भी बताया था कि कपिला दासी के पास तू दान दिलवा तो तेरी नरक टल जाएगी। अब ये कपिला दासी जो थी वो भयंकर दानांतराय के उदय के साथ आई हुई थी। उसको श्रेणिक महाराजा ने बोला कि कपिला, ये चीज मेरी है, पर तू मुनि महाराज साहब को दान कर। वोरा मुनिवर इतने सुपात्र सामने हैं, उनको दान देने से बहुत लाभ मिलेगा, पुण्य बंधेगा, ये सब कुछ उनको बताया। तो कपिला को बताया श्रेणिक महाराजा ने। तो बोली बाकी आप जो बोलोगे सब कुछ कर लूंगी, पर ये दान वान देना मुझे नहीं जमता है। हाँ, मैंने कभी दान दिया नहीं और मैं कभी दान दूंगी नहीं, चाहे मेरी चीज हो चाहे आपकी चीज हो। आप जो बोलोगे सब कुछ कर लूंगी, पर ये दान वान करना मेरे बस का बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझे नहीं जमता है। ऐसे कितने ही भारे कर्मी जीव होते हैं जो सामने सुपात्र हो फिर भी भक्ति नहीं कर सकते। दासी भी ना बोल रही है। राजा ने बोला ऐसा कैसे कर सकते, तुझे दान देना ही पड़ेगा। वो बोलते मैं नहीं दूंगी। तो कि क्यों नहीं देगी, तो कि मुझसे नहीं होगा। तो कि क्यों नहीं होगा, सामने साधु भगवंत है, उनके पात्र में खाली वो आना है। तो वो तो ना ही बोल रही है। अब राजा भी जिद पे चढ़ गए, क्योंकि उनको तो खुद की नरक निवारनी थी ना। भगवान ने बोला था कि कपिला के पास दान दिलवा तो तेरी नरक टल जाएगी। अब ये कपिला के पास किसी भी हालत में दान दिलवाना है। राजा का खुद का स्वार्थ था, दासी दान करेगी तो राजा की न उठेगी। तुझे दान तो देना ही पड़ेगा, शनिक ने कहा। और ये बहन जी ना ही बोल रही है। लास्ट में जाके श्रेणिक महाराजा ने चम्मच के अंदर, स्पून के अंदर कुछ पूड़ लिया और कपिला का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से भौरवाया महाराज साहब के पात्रे में। उस वक्त कपिला ने बोला मैं नहीं राजा का चमचा दान दे रहा है, ये चम्मच भौरा रहा है। कितनी कैसी मेंटेलिटी होगी सोचिए कि इतना अच्छा काम होता है। अब एक है ना, साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि अगर आप किसी को कुछ देते हैं ना तो आप खुशी महसूस करते हैं। आप कभी भी देखिएगा, आप किसी को भी कुछ भी देंगे ना तो आपको अंदर से एक अलग खुशी महसूस होगी, बिकॉज हमारे ब्रेन में से कुछ केमिकल निकल है जब हम दान देते हैं। तब कोई भी अच्छा काम जब हम करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर एक अलग प्रकार के केमिकल निकल है जिसकी वजह से हम खुशी फील करते हैं। अब इतनी अच्छी क्रिया वो कपिला को अच्छी नहीं लगती है, महात्मा के सामने फिर भी नहीं, दान देने की चीज हाजिर है फिर भी नहीं दूंगी। अभव्य का आत्मा भयंकर दान का अंतराय साथ में लेके आई। कितने ही भारे कर्मी जीव ऐसे होते हैं सुपात्र दान नहीं कर सकते। महाराज साहब अगर घर में आ जाए ना धर्मत बोल के तो सोफे के ऊपर बैठे रहेंगे, खड़े भी नहीं।
वापस बोलो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही बहन, आ रही। हाँ, कितने ही भारे कर्मी जीव ऐसे होते हैं जो कभी सुपात्र दान कर ही नहीं सकते हैं। कई बार तो महाराज साहब जी घर में पधारते हैं तो महाराज साहब धर्मलाप बोलते हैं, अंदर किचन में से श्राविका बोलेगी पधारिए पधारिए महात्मा, बाहर बैठे हुए जेंट्स या बच्चे इतना भी नहीं बोलेंगे कि पधारो साहेब जी, या उठ के अंदर भौराने जाएंगे, इतना भी कष्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उनको दानांतराय का उदय होता है, उनको इच्छा ही नहीं होती है अंदर उठ के जाके भौराए हम। या तो आलस होता है, या तो अज्ञान होता है, या तो दानांतराय का उदय होता है। शास्त्र में एक इंसिडेंट आता है। एक परिवार था, उसमें दो बहुएं थी, एक देरानी और जेठानी। जेठानी थी बहुत कंजूस थी, बहुत कंजूस। एक बार उनके वहां महात्मा भौरने के लिए आए। सब लोग बहुत खुशी खुशी से, बहुत एक्साइटेड होके भौरा रहे थे। अब जेठानी की तो जान जलने लगी कि हाय हाय, सुबह से इतनी मेहनत करके सब खाना बनाया और सबको दे देने का। अब उसका तो मन जैसे बेचैन हो गया। अब घर में सब मिलके सब कुछ वोहरा ना दे, इसलिए उसने क्या किया कि सबको बोला, अरे आप तो हमेशा ही लाभ लेते हो, कब से लाभ ले रहे हो, थोड़ा मुझे भी वोहराने दो, मुझे भी लाभ लेने दो। ऐसे बोल के चम्मच हाथ में ले लिया और चम्मच हाथ में लेके थोड़ा थोड़ा वोहराने लगी, एकदम थोड़ा थोड़ा सा, और मुंह बिगाड़ के वोहराने लगी। दि, दिमाग भी उसका थोड़ा ऐसे ये था, तो किसी सबको पता चल गया, लेकिन कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी किसी की। और महात्मा भी गीतार्थ रहते हैं, उनको पता चल गया कि भाई इसको तो कोई वोराने की इच्छा नहीं है, तो छोड़ो, धर्मला बोल के चले गए। कई बार ना ऐसा होता है कि स्वामी वात्सल्य में या किसी भी प्रसंग में देने वाले जो दाता रहते हैं वो बड़े ही दिलदार होते हैं, उदारता से भौराते हैं, लेकिन आजू बाजू के लोगों को ही वो अच्छा नहीं लगता है, उनकी जान जलने लगती है। या तो महाराज साहब ना बोले उसके पहले तो वो लोग ही बस 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 बोल देते हैं। ये सब नैरो माइंडेड लोग, नैरो, जिनका हार्ट भी एकदम छोटा सा है, दिल, ऐसे लोगों का रहता है काम। अब यहाँ क्या हुआ, वो जेठानी कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हुई, मौत आई उसको, और उसके बाद दूसरे भाव में जहां पैदा हुई ना, वो ये जो उसने कर्म बांधा था ना महाराज साहब को ऐसे कम 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 भराने का, उसकी वजह से अगले भाव में शादी के दिन ही उसका पति मर गया, क्योंकि उसने अच्छा काम करते करते भी बुरा कर्म उपार्जन कर लिया था। क्रिया अच्छी थी महाराज साहब को वहराना, लेकिन कंजूसी करके महाराज साहब को जो वहरा रही थी ना, उसमें उसने इतना भयंकर कर्म उपार्जन किया। दान धर्म ये ऐसा का धर्म है जो पुराने अंतराय तोड़ता है और नया अंतराय बंधने नहीं देता। इतना जोरदार इसका प्रभाव है दान करने का। और यहाँ उसके साथ उल्टा हो गया, और ऊपर से महाराज साहब आए थे, वो भी भौरे बिना चले गए थे, थोड़ा सा भौर के। कई लोग ऐसे कंजूस होते हैं ना, तो उनकी इच्छा के बिना अगर महाराज साहब उनके घर में एंटर हो जाए ना, तो ऊपर से उनका आर्त ध्यान बढ़ता है, महाराज साहब आ गए। महाराज साहब के ऊपर भी दुर्भाव होता है, और मुनि भी, महाराज साहबों को भी ये सब पता चलता है, वो भी उदार लोगों के घर में, दिलदार लोगों के घर में ही जाते हैं भौरने। भगवती सूत्र के अंदर तुंगिया नगर के श्रावक की बातें आती है। तुंगिया नगर, सोचिए कैसे श्रावक होते होंगे जिनको आगम में स्थान मिला है, भगवती सूत्र जैसा आगम, उसके अंदर श्रावकों को स्थान मिला है। कोई साधु नहीं, श्रावक है वो लोग। प्रभु वीर ने खुद के मुंह से उनकी तारीफ की है, तो क्या होगा उन लोगों के अंदर ऐसा? वो तपस्वी थे? नहीं। बड़े बड़े संघ निकाले थे, उपध्यान कराए थे, नवाणु कराई थी? नहीं। ऐसे कोई बड़े बड़े अनुष्ठान उन्होंने नहीं करवाए थे। तो ऐसा तो क्या था उन श्रावकों के अंदर कि स्वयं प्रभु वीर ने खुद के मुंह से उनकी तारीफ की? तो वो श्रावक जो थे वो सारे के सारे दानवीर थे।
इतना दान का गुण उनके अंदर विकसित हुआ था कि उनके द्वार, उनके दरवाजे पे आया हुआ कोई भी याचक कभी भी खाली हाथ नहीं गया। अगर कोई साधु आपके दरवाजे पे आए और भौरे बिना चले जाए तो इसमें आप समझिए आपके दान के अंतराय कर्म का प्रभाव है। एक श्राविका थी, रोज महाराज साहब को विनंती करती है कि साहब जी लाभ आपजो, साहब जी लाभ आपजो, साहब जी लाभ आपजो। अब उसका घर ऐसे एरिया में था कि उनको लाभ जल्दी मिलता नहीं था। कोई ना कोई कारण सर महात्मा उस तरफ कम जाते थे और वापस आजकल बड़ी बड़ी स्टोरेज वाली बिल्डिंग रहती है तो महाराज साहब इतना कहाँ चढ़ेंगे ना, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे टावर्स में, तो महाराज साहब उस तरफ कम जाते थे। अब एक दिन महाराज साहब को इच्छा हुई कि ये बहन रोज विनंती करती है, चल ना आज इन्हीं को लाभ देते हैं, इन्हीं के बिल्डिंग में जाते हैं। अब ये बहन रोज 11:30 बजे बराबर दरवाजा बंद करके पूजा करने जाती थी। तो उसके मन में हुआ कि यार महाराज साहब आ गए तो उसने क्या किया, खुद के फ्लैट की चाबी बाजू वालों के घर पे दे दी, नेबर के घर पे, और उनको बोला कि मैं मंदिर पूजा करने जा रही हूँ, मीनवाइल अगर कोई महाराज साहब आ जाए तो रसोई तैयार है, आप प्लीज वोरा देना ना मेरे घर पे जाके। तो नेबर ने बोला ठीक है। बहन जी यहाँ से नीचे गए लिफ्ट में और महाराज साहब इधर से फट 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 स्टेप्स चढ़ के ऊपर चढ़े। बाजू वालों ने खुद के घर पे बहुत अच्छे से भौराया और फिर बोला अरे बाजू वाले आंटी भी चाबी दे के गए हैं तो प्लीज साहब जी वहां भी लाभ दीजिए ना। तो महाराज साहब बोले हाँ चलिए। महाराज साहब को तो एक्चुअली उनको ही लाभ देना था क्योंकि वो रोज विनंती करने आती थी। तो खोलने गए, आंटी चाबी घर खोल रहे, घर खुल ही नहीं रहा है। 4 से 5 मिनट तक 4 से 5 मिनट तक उन्होंने ट्राई किया फ्लैट खोलने का, पर फ्लैट खुला नहीं और महाराज साहब धर्मलाक बोल के चले गए वहां से। वही घर है, वही चाबी है, लेकिन दान के अंतराय का उदय हुआ था, इसलिए उनके घर से दान नहीं दे पाए। आंटी आए, 15 मिनट बाद पूजा करके उसी चाबी से घर खोला तो खुल गए। दान देना भी इतना आसान नहीं है। और अगर ये दानांतराय को हमको हटाना है जीवन में से तो जबरदस्ती भी दान देना शुरू कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जबरदस्ती कुछ दान देने से कैसे कर्म टूटेंगे, क्योंकि इच्छा नहीं है, बिना इच्छा के दान देंगे तो कैसे कर्म टूटेंगे। बिना इच्छा के भी एक बार शुरुआत तो कीजिए, एक बार दीजिए दान, तो फ्यूचर में वापस आपको कभी दान देने की इच्छा होगी, नहीं भी होगी तो भी जबरदस्ती दूसरी बार दीजिए और जबरदस्ती तीसरी बार दीजिए। अगर आपको इच्छा नहीं भी होगा तो जबरदस्ती दिया हुआ ये दान भी आपकी आत्मा के अंदर संस्कार तो पाड़ेगा दान धर्म का और अंतराय कर्म जरूर तोड़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जहां मन जुड़ा है वहीं पे लाभ होगा। द्रव्य लाभ और भाव लाभ, दो प्रकार से लाभ होता है। द्रव्य क्रिया से भी लाभ होता है और भाव क्रिया से भी लाभ होता है। तो द्रव्य से बाहर से कीजिए तो सही, शुरुआत तो कीजिए। आप सोचिए कि धर्म की शुरुआत आपने तन से की थी कि मन से की थी। लाइफ में पहली बार जब पूजा की थी तब तन से की थी कि मन से की थी। माता पिता लेके गए थे मंदिर में आपको उठा के और आपके तन से पूजा करवाई थी, आपने मन से नहीं की। आपको तो पता भी नहीं था कि पूजा क्या होती है। आपके माता पिता ने आपकी उंगली डिप की थी केसर में और परमात्मा को स्पर्श करवाया था। जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे होता जाएगा, कर्म खपते जाएंगे, भाव आते जाएंगे। हमेशा धर्म शरीर में पहले आता है, मन में बाद में आता है। कोई भी क्रिया आप कीजिए, व्याख्यान बोलिए, पूजा बोलिए, सामायिक कहिए, कुछ भी हो, पहले वो शरीर में आएगा, धीरे धीरे करते करते संस्कार पड़ेंगे और फिर इच्छा होगी करने की और मन से धर्म होगा। और एग्जैक्टली ऑपोजिट पाप का होता है। पाप हमेशा मन में पहले आता है और काया में बाद में आता है। कोई भी पाप देखिए, आपको मूवी देखनी है, पहले मन में इच्छा होगी, फिर आप देखने जाएंगे थिएटर तक। कोई भी पाप देख लीजिए, पहले वो मन में आएगा। रात को खाना है, कंदमूल खाना है, पहले मन में आएगा, फिर काया में आएगा। और धर्म पहले काया से कीजिए, फिर मन में आएगा। दया कर्म कंप्लीट करना है हमने। किसी को कोई डाउट? रेखा बेन,
हाँ जी, રેખાબેન, हाँ जी, અચ્છા મારે એક વખત હું એકચ્યુઅલી બહાર શોપિંગમાં નીકળી ગઈ હતી અને મારા સાહેબ આવીને સેમ તમે કીધું ને એવી રીતે પાછા ગયા હતા અને પછી ઘરે આવીને તો અમારા નેબરે કીધું કે મારા સાહેબ આવ્યા હતા. હું આફ્ટરનૂનમાં પછી એમને પાછી મળવા બી ગઈ તો એ પણ મારા અંતરાય કર્મનું પાપ મને લાગે વધારે. હા, પાપ નથી લાગતું એમાં, પણ આપણા અંતરાય કર્મનો ઉદય થયો એટલે આપણને લાભ ન મળ્યો, વહોરાવાનો, ઓકે દાન કરવાનો લાભ ન મળ્યો. ઓકે, તો એમાં મારા બીજા કોઈ કર્મ તો ન બંધાય ને? ના, એમાં એવા કોઈ કર્મ ના બંધાય. હવે આપણા કામથી આપણે બહાર જઈએ ખરા, પણ એમાં એ થયું કે આપણે ઉદય દાનાંતરાયનો થયો એટલે એ જ ટાઈમે આપણે બરાબર બહાર ગયા. અધરવાઇઝ આપણે આગળ પાછળ કરી શકતા હોત ને, પણ આપણે હા, દાનના અંતરાયનો ઉદય થયો એટલે એ જ ટાઈમે આપણે બહાર ગયા. ઓકે, થેન્ક યુ. टू टाइप्स में भाव कौन से है? सवाल समझ में नहीं आया सोनू जी आपका, क्या पूछना चाहती हो आप? दो टाइप के भाव बताए ना, एक तो द्रव्य भाव और एक और द्रव्य भाव नहीं, द्रव्य क्रिया और भाव क्रिया। द्रव्य क्रिया मतलब सिर्फ फिजिकली कोई भी काम कर लेना, और भाव क्रिया मतलब फिजिकल जब हम कुछ कर रहे हैं उसके अंदर हमारे भावों को इन्वॉल्व करना, उसको बोलते भाव क्रिया, कि मैंने भाव पूर्वक क्रिया की। जैसे एक हम लोग सिर्फ पूजा करके आ गए, रूटीन है, करना है इसलिए करते हैं, सामायिक करना है इसलिए करते, और एक भाव पूर्वक जब हम पूजा करते हैं, भाव पूर्वक सामायिक करते हैं, तो उसको भाव क्रिया बोला जाता है। द्रव्य क्रिया से भी, जैसे नवकार गिनना, एक हम ऐसे ही नवकार पटपटा जाते हैं, गिन लेते हैं, और एक भाव से नवकार गिनते हैं, उसके अर्थ की विचारणा करते करते जब नवकार गिनते हैं, तो वो भाव क्रिया हो गई हमारी, भाव से गिनना। लास्ट टाइप का वीर्यांतराय। पहला दानांतराय, दूसरा लाभांतराय, तीसरा भोगांतराय, चौथा उपभोगांतराय और पांचवा वीर्यांतराय। रूपल जी, आप पूछना चाहती है कि सुपात्र दान नहीं किया तो दूसरे भव में उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए, तो भगवान या महाराज साहब तो सबको क्षमा देते हैं, तो इतना बड़ा कर्म क्यों? क्योंकि कर्म भगवान नहीं बंधवाते ना, हम बांधते हैं। और ना ही महाराज साहब ने उनको कोई कोसा या उनको कोई कर्स नहीं किया था महाराज साहब ने, वो तो उनका कर्म बंधा। और सुपात्र दान नहीं किया ऐसा नहीं था, उसने किया, लेकिन करते करते जो उसके खराब भाव थे, कि उसको भोराने की इच्छा नहीं हो रही थी कि इतना सारा बनाया और ये सब इनको दे देने का, तो उसकी वजह से उसको वैसा कर्म बंधा। कोई भी काम जब हम करते हैं ना, उसी टाइम पे कर्म बंध जाता है कि ये किस प्रकार से उदय में आएगा, तो उसको उस टाइम पे के पति का वियोग होगा, इस प्रकार से वो उदय में आने वाला है, ऐसा फिक्स हो गया जब बांधा उसने उसी टाइम पे। 100% भगवान और महाराज साहब क्षमा ही देते हैं, वो किसी को ये नहीं करते हैं, श्राप वगैरह कुछ नहीं देते हैं। ये तो हमारे कर्म ऐसे होते हैं, हम कौन से भाव से कैसी क्रिया करते हैं उसके ऊपर हमारा कर्म बंध डिपेंड करता है। हाँ, उनको दानांतराय का कर्म उदय में आया, और वो फिर उन्होंने वापस इतने ही अशुभ भाव से भौराया, इसलिए वापस नया भी उन्होंने अंतराय कर्म बांधा, और ये अंतराय ऐसा बांधा कि पति का वियोग होगा उनको, इसलिए उनको किसी भी प्रकार से अंतराय बन सकता है। ऐसा नहीं है कि दान का अंतराय करने से दानांतराय ही बंधता है, अंतराय कर्म ओवरऑल किसी भी प्रकार से बन सकता है। आप दानांतराय इस प्रकार से बांध रहे हो तो आपका कोई उसको भोगांतराय बंध गया है सामने,
कि उसको पति नहीं मिलेगा, उपभोगांतराय बन गया मिच्छामि दुक्कडम। ये देखिए आज हमारा भी कितने टाइम से अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। 1 हफ्ते बाद आज हमारा सेशन हुआ है और उसमें भी सेशन के एग्जैक्ट 1 मिनट पहले मतलब 9:59 पे मेरे यहाँ पावर कट हो गया। तो मैंने प्राची बेन को कॉल करके बोल दिया कि प्राची बेन सेशन नहीं है पॉसिबल, मेरे यहाँ लाइट्स चली गई है तो वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा, इसलिए सेशन नहीं हो पाएगा। फिर प्राची बेन ने बोला कि नेट से कनेक्ट करके देखते हैं जितना भी हो सके, तो ऐसे ओके ठीक है। तो ये भी हमारा अंतराय कर्म का उदय है कि 1 हफ्ते से हमारे सेशंस नहीं हो रहे हैं और आज हुआ भी तो इस प्रकार से कि लंबा चौड़ा नहीं हो पाएगा, बहुत जल्दी हमको कंप्लीट करना पड़ रहा है, वरना मैं आज और लाभांतराय भी कवर कर लेती। आज सबको मजा आ रहा होगा ना ब्लैंक स्क्रीन देखने का। आप लोग चालू बिल्कुल नहीं नहीं, करते हो ना स्क्रीन, तो देखो आज मैंने भी स्टार्ट बिल्कुल नहीं रेखा बहन, आप जो सामने होते हो ना उसमें ही ज्यादा मजा आता है। तो फिर आप लोग भी सब लोग समझिए, मुझे भी मजा आता है आप लोग सामने होते हो तो। एक्चुअली क्या टीचर को इतना मजा नहीं आता स्टूडेंट सामने होते हैं, मगर स्टूडेंट को तो टीचर चाहिए वरना स्टूडेंट को तो बेकाबू हो जाते हैं। ये अलग टाइप की टीचर है, इसको सारे स्टूडेंट सामने ही चाहिए। या और किसी को कोई डाउट्स है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन जब भी होगा आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और नेक्स्ट सेशन में हम लोग लाभांतराय लेंगे। लाभांतराय और हो सका तो भोगांतराय भी कवर कर लेंगे। फिर एक बार हमारे अंतराय कर्म कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर हम लोग अरिहंत सिद्ध कंप्लीट हो जाएंगे समझ के। फिर ये अरिहंत और सिद्ध को रोज पूजते हो मंदिर में जाके, उसका विधि समझेंगे कि किस प्रकार से इनको पूजना है। ठीक है, जिनाज्ञा विरुद्ध काही पण बोलायला गेलं तर त्रिविधे त्रिविधे इच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शांति। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।